हेलो बंधुगण आमे यार पूर्व श्रेणी रे कौन करथिले एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को लेकिन प्रॉब्लम करथिले राइट। तो आज आमे पढ़िबा हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। किंतु एक डिस्कशन करने पूर्वर आमे आउ गोटे वेरी इंपोर्टेंट चेंज इन एंथाल्पी बाबद डिस्कशन करवा। बंधु लक्ष्य कर जे आमे एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भल भाव में बुझी। एबे जीवा एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन। एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन को बुझीगले आउ रेस्ट जहाँ सब रहा मुझे एंथाल्पी ऑफ ट्रांजिशन आराम से बुझीपर। फेज चेंज जो हम सॉलिड रु लिक्विड लिक्विड रु गैस बा सॉलिड रु गैस हेले केते एनर्जी चेंज होची केते हीट दरकार होची बा केते हीट लॉस होची। से भली एंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कौन एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन कौन ये सब जिनस गुड़ा बुझी हम। तो मुख्य दुईटा जोटा आमको पढ़ा हम गोटे है एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जहाँ आम डिस्कसन कर सारी एवं एबे मु जोटा तुमको कहीदे एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन। ये दुईटा को लेकिन जेनराली आमर हेसेस लॉ उपर थिबा प्रॉब्लम को सॉल्व करी हुए जेनराली पचारे ये दुईटा को यूज करी। ठीक अच्छे तेरे चलो एबे आमे देखिबा एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन कौन रे एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन। ठीक अच्छे बाबा एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन। कंब्यूशन माने कौन रे ना जेकोसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बर्न करे बा जळेबा को बा ऑक्सीडेशन करबा को आमे कहि थांती कंब्यूशन। तो गोटे सब्सटेंस को जनरली माने खांटी भाषा रे बुझिले कौन हम ना गोटे जिनस को आमे जदि ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळेबा ताकू गोटे जालेनी भाबिकी सेठू जेतिकी एनर्जी बाहरिबो सेही एनर्जीटा को आमे एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन बोली कहंती। तेणु ताकू आमे सिंबल दियंती डेल एच सी। एटा को आमे कोन डिफाइन करचंती रे ना आमे डिफाइन कले द अमाउंट ऑफ हीट चेंज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज। जनरली बंधु चेंज माने एठी इन जनरली एटा हीट इवॉल्व ही हुए बाहर जनरली इवॉल्व हीटा ये कौन हुए इवॉल्व। हीट चेंज माने हीट केते बाहरिला से कथाटा जनरली आमे धरी नहीं थांती। अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड कौन रे कंप्लीटली बर्न्ड पूरा जड़े दिया जाए और ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जड़ेबा जहाँ ताको आमे कहि परिया और ऑक्सीडाइज्ड the amount of heat change when 1 mole of substance is completely burnt or oxidized is called the enthalpy of combustion। ठीक अच्छे जमती कि आम बंधु गोटे एग्जाम्पल नहीं पार लक्ष्य कर धरा जाओ आम पाखे अच्छी देख CH4 को आम ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळेले बालांस करने ये 2 गुणिया को पड़ुची। ताले आम जानी जिते बड़े भी इक्वेशन यूज करिया ताको बालांस करके यूज करिवा। सी देला जेकोसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळेले सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिए H2O बंधु यही रिएक्शन रे यही जिते बड़े मिथेन 1 मोल रो मिथेन को आम जो ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळेले ऑक्सीडाइज कले कंप्लीट ऑक्सीडेशन रे कार्बन डाइऑक्साइड हैला। बंधु मु कहि रखे जदि कंप्लीट शब्दटा एथि पई यूज करा हिची कार्बन रो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रे कार्बन मोनोऑक्साइड तैयारी हुए। तेणु किंतु कंप्लीट ऑक्सीडेशन माने हमर किए तैयारी हितवा दरकार कार्बन डाइऑक्साइड। तो ताले CH4 और 2O2 मिसिले कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देला यही रिएक्शन ले जेतिकी एनर्जी बाहरिबो सेटा हे जिवो केते बंधु डेल HC बंधु सेटा होची केते -890.4 किलोजूल अर्थात 1 मोल रो मिथेन को जळेले जहाँ एनर्जी एठी बाहरुची सेटा केते रे ना 890.4 किलोजूल। तो जिते आम एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन रु पळे आसीबा स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन बंधु ताहले सेठी कौन हम रे ना सेठी आम लिखुचु सिंबल डेल HC नॉट एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन। तो ताहले या सिंबल हो गला या खाली कौन ना स्टैंडर्ड स्टेट को आमको रिफर करने को हम अर्थात जीए जलिब सी तार स्टैंडर्ड स्टेट रु आरंभ हम जो प्रोडक्ट दब से माने तांको स्टैंडर्ड स्टेट रे तैयारी होथिबा दरकार।
तो तेणु आम लिखा द अमाउंट ऑफ ये चेंज न लिखिकी इवॉल्व लिखिदे जनरल तो आम इवॉल्व हुए द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हीट कहले एंथाल्पी कहीं आम कन्स्टाट प्रेसर रे हीट गेन लॉस है सेटा आम एंथाल्पी कहते द अमाउंट ऑफ हीट चेंज और चेंजटा मुझे पुणी लिखिदे जेहेतु इवॉल्व बोली लिखिदिए जनरली द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल of a substance 1 mole of a substance कौन सी पदार्थ in its standard state जो अवस्था से रहा कथा अर्थात स्टैंडर्ड स्टेट कहले आम कौन कहूँ 298 केल्विन आउ कौन कथा को प्रेशर केते नवा कथा कहूँ 1 बार ताले गोटे सब्सटेंस जोटा कि 1 मोल अच्छी तार स्टैंडर्ड स्टेट रे जेतेबेले एटा इज कम्प्लीटली बॉन्ड in oxygen or completely oxidized to form product बंधु एटा कम्प्लीटली आसछि ना देख लो ठीक अच्छे कौन हो टू फॉर्म प्रोडक्ट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट कर दो प्रोडक्ट ऑल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट is called the standard enthalpy of combustion बुझेगा ना कौन कहता है यार गोटे एग्जांपल आम नहीं पारिबा एग्जांपल नहीं कि देखई पारिबा जे धरा जाऊ आमे एटा मिथेन लो नहीं चंती नेक्स्ट एग्जांपल नहीं जीवा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन पाई धरा जाऊ देखो बंधु जीए जळिबो सीए ता स्टैंडर्ड स्टेट रे रहिबो जीए तयारी हबो सीए भी तार स्टैंडर्ड स्टेट रे रहुथिबा दरकार बंधु एग्जांपल देख मुटा ब्यूटेन रो कथा कही C4H10 को 1 मोल रो गैसियस स्टेट रे नहीं जळैली ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बैलेंस पाई आमर दरकार होची 13/2 O2 तेणु आमको कौन दब रे एटा दे दब निश्चित कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर केते कार्बन डाइऑक्साइड केते वाटर बंधु ना 4 CO2 बैलेंस तुम्हें कर दबो मु एमती लिखि दउची 5H2O लिक्विड हला रे एठी ए रिएक्शन रे अर्थात बे एटा को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहि परिबो ए रिएक्शन रे जेति की एनर्जी बाहरिबो सेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही परिबो अवश्य ए रिएक्शन ले होउची कोन ना कंब्यूशन होउची तेनु कंब्यूशन ले जेति की एनर्जी बाहरला से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जहा एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन मध्य हबो सेया तेणु यहाँ को लिखी हम आम जेहेतु देख ये गैसियस स्टेट रे रहा कथा रही ये गैसियस स्टेट रे रहा कथा रही स्टैंडर्ड स्टेट रे वाटर लिक्विड स्टेट रे रहा कथा रही प्रोडक्ट जो मैंने तैयारी हेबे से माने तांकर स्टैंडर्ड स्टेट रे रहा दरकार तेणु एटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन हो गला तार भैल्यूटा होची -2658 बंधु व्यस्त हो ना ये भैल्यू गुड़ा एक्सपेरिमेंटाल भैल्यू तुमको गिभेन करिवो से बाबद रे तुम हजार हजार सब्सटेंस अछि ताकू घोषिवार आवश्यकता नाही -2658.80 अवश्य प्रति मोल पिछा यूनिट हो गला एतिकी किलोजूल पर मोल तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन है स्टैंडर्ड स्टेट रे गोटे सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न कले कहा प्रेजेंस रे ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जहाँ एनर्जी बाहरिबो जहाँ हीट बाहरिबो ताको आमे कहिबा एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन बा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन आमे जेहेतु ये दुईटा बुझीगले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन कौन एबे आमे ताकू यूज करिकी हेसेस लॉ को इजीली बुझी पारिबा एवं अवश्य एबे हेसेस लॉ को डायरेक्टली न जाइकी टिके आमे फंडामेंटल ऊपर नजर दे देबा तापर सीधा चलिबा कोठी रे हेसेस लॉ ताले बंधु एबे आमे कौन करिबा रे एबे आमे सीधा चलिबा
लक्ष्य कर जे धरा जाऊ आमे देखिबा कौन जीवारे हेसेस लॉ बंधु हेसेस लॉ को जीवा पूर्व टिके मु तुमको नहीं चलुची स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन ये जो फंक्शन शब्दटा आसला कौन फंक्शन कथा कहूँ थर्मोडायनामिकल फंक्शंस किसी फंक्शन मु कही दउची तुमको कहीं फंक्शन माने कहा पर गोटे निर्भर करुवे थर्मोडायनामिकल फंक्शन मध्य कौन सी गोटे पारामीटर उपर निर्भर करुवे मु किछि फंक्शन लिखुची जहाँ सहित तुम्हें परिचित अच्छ आ किछि टर्म सहित परिचित ना आगु जाइए परिचित हम बंधु मु लिखिली चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये गोटे फंक्शन टेम्परेचर उपर ये निर्भर करे। अच्छा से भली मु लिखिबी डेल एच चेंज इन एंथैल्पी टेम्परेचर उपर निर्भर करे। अच्छा यू आम से टेम्परेचर रिलेशनशिप को लेकिन किर्चॉफ्स इक्वेशन जाना केमती टेम्परेचर रेंज अनुसार एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन चेंज होपर जाना या क्लास पर से भली गोटे हीटा गोटे थर्मोडायनामिकल फंक्शन वर्क डन गोटे थर्मोडायनामिकल फंक्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन एंट्रोपी चेंज इन फ्री एनर्जी ये सब गोटे गोटे थर्मोडायनामिक्स फंक्शन अर्थात एमाने एमाने कहा कहा उपरे निर्भर करि पारंती ना एमानकर वैल्यू टी पी आ नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल चेंज हेले एमानकर कौन हुए रे वैल्यू चेंज हुए से ना हला थर्मोडायनामिक्स फंक्शन थर्मोडायनामिकल फंक्शन बुझीगला या भितर ये जो जी आम देखिले थर्मोडायनामिकल फंक्शन बंधु ये क्यू एंड हीट सॉरी क्यू तामाने हीट एंड वर्क डन ये दी जन को आम कही था पाथ फंक्शन एक मार्किया प्रश्न पड़ी पारे बंधु येगुड़ा फंडामेंटाल आराम से तुम्हें बुझीपार मुझे भी कहीदे कौन कथा गुड़ा जे केवल ये दुईटा तुम्हें मन रख जे हीट एंड वर्क डन ही पाथ फंक्शन अटंती आउ जेते रहिले एटू एते बाट आमे जो लिखिचंती ए माने हेले कोन रे स्टेट फंक्शन कौन हेले माने स्टेट फंक्शन ए जिनसटा कौन रे स्टेट फंक्शन कहले आमे कौन बुझू ना एबे आमे देखिबा सेटा बुझीगले आपे पाथ फंक्शन कौन जानि परिबा वर्तमान स्टेट फंक्शन कहले कौन बुझंती से स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन भितर ही कौठी ना कौठी रही जाइछि हेसेस लॉ बंधुगण लक्ष्य करो धरा जाऊ बंधु मोर गोटे सब्सटेंस एटा डायरेक्ट स्टेप रे कन्वर्ट हम डी को बुझीगला ना कौन कथा रे बाबा से ए रु डी टा डायरेक्ट स्टेप रे न होई कि आ गोटे बाटर केमिति हे परिबो ना ए रु बी दे परिबो बी रु सी दबो सी टा कन्वर्ट हम लास्ट रे डी को एटा डायरेक्ट मेथड टा एटा इनडायरेक्ट मेथड टा हला डायरेक्ट प्रोसेस इनडायरेक्ट प्रोसेस बंधु मु धर कहली एटा जेते बेले डी रे चेंज होउची जेति की एनर्जी चेंज एठी सेटा हला डेल एच किंतु जेते बेले एटा बी रु बी को कन्वर्ट होउची सेते बेले धरा जाऊ एनर्जी चेंज टा बा हीट चेंज टा बा एंथैल्पी चेंज टा होउची डेल एच1 बी रु सी को डेल एच2 सी रु डी को डेल एच3 जेहेतु एंथैल्पीटा को गोटे आमे स्टेट फंक्शन बोली कहउछंती तार अर्थ बंधु डायरेक्ट स्टेप रे ए रु डी को गले जेतिकी एनर्जी इनडायरेक्ट स्टेप रे ए रु डी को गले मध्य सेतिकी एनर्जी अर्थात एपटे गले डेल एच1 प्लस डेल एच2 प्लस डेल एच3 मिसई देले जहा एटा जहा डायरेक्ट स्टेप रे सेया तेणु जेहेतु एटा गोटे स्टेट फंक्शन सी तार डायरेक्टली जाऊ कि इनडायरेक्टली जाऊ दुईटा अलग अलग प्रोसेस रे अलग अलग बाटरे अलग अलग पाथ रे गले बी एनर्जी समान रहुची दिस इज द बेसिस ऑफ हेसेस लॉ बंधुगण तो ताले हेसेस लॉ रो कथाटा स्टेट फंक्शन को नहीं की करा हेची एवं आमे तो पूरा डायरेक्ट एग्जाम्पल भी देखिबा किंतु एठी तो बुझी पाइलो ताले स्टेट फंक्शन किए ना जेकोसी थर्मोडायनामिकल फंक्शन जदि पाथ ऊपर निर्भर कलानी केवल कौन स्टेट ऊपर निर्भर कला ना इनिशियल स्टेट ऊपर निर्भर कला एवं फाइनल स्टेट ऊपर निर्भर कला कोठू कोठी की गला को बाट दे की गला से दे की संपर्क जदि न रहिला से फंक्शन रो ताले से चेंज इन एंथैल्पीटा को गोटे आमे स्टेट फंक्शन बोली कहि पारिबा वीडियो कंटिन्यू होची बंधु अच्छा तो ताहले वर्तमान कोन हो लक्ष्य कर तेबे जदि एटा स्टेट फंक्शन हैला
तेबे आमे कौन करि परिबा ना ए स्टेट फंक्शन को नहीं कि चलो टिके ट्राई करिया मु टिके कहि दे पाथ फंक्शन दे कि हेसेस लॉ रो सिंथेसिस रिलेशनशिप ना आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लैरिफाइड पाथ फंक्शन किए देख बंधु आमे जो भिन्न भिन्न पाथ हेटी तो एमिति देखै दैछंती पाथ को आउरी क्लियरली बुझिवा को हेले आमे गोटे पाथ नै जा धरा जाऊ स्लोली जो प्रोसेस हुए रिभर्सिबल प्रोसेस गोटे आ गोटे हला इरिभर्सिबल प्रोसेस दीटा पाथ मु नेली गोटे पाथ हला रिभर्सिबल प्रोसेस आ गोटे पाथ हो इरिभर्सिबल प्रोसेस बंधु ए वर्क डन रो वैल्यूटा रिभर्सिबल प्रोसेस रे जहा इरिभर्सिबल प्रोसेस रे सेया नुहे अर्थात कौन ना आमे धर गोटे सिलिंडर नहींचंती मु खाली कहि दउची एटा को नै कि तुमर कंफ्यूज होवार आवश्यकता नाही हेसेस लॉ दे कि सीमित बेसी संपर्क नाही केवल स्टेट फंक्शन अछि बोली मु पाथ फंक्शन कहूची बुझौची तो ताले धरा जाऊ गैस टा एटी थिला एटा थिला वॉल्यूम V1 ताको आमे कोउठी कि नै जिबारे पिस्टन टा को कोउठी कि नै जिबा ना V2 को नै जिबा वर्क डन रो वैल्यू तुम्हें नॉर्मली तो जानिचो P एक्सटर्नल इनटू डेल V चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 जदि वर्क डन एक्सपांशन हेतिबो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V माने V2 माइनस V1 फाइनल वॉल्यूम केते इनिशियल वॉल्यूम केते वर्क डन एमती हबो एटा किंतु कोन ना वर्क इरिभर्सिबल आमे कैलकुलेशन करके देखै परिबा जदि रिभर्सिबल प्रोसेस रे हे काम करती ताले तार वैल्यूटा हम -2.303 RT log V2 बाई V1 एटा को आमे देखै परिबा बंधु एते बाटा विजिबल होची देखाउची थैंक यू तो ताहले W इरिभर्सिबल जोटा आमे कहिले -P एक्सटर्नल डेल V सेटा होची इरिभर्सिबल प्रोसेस रो वर्क डन रो वैल्यू किंतु रिभर्सिबल प्रोसेस जोटा स्लो स्लो हे जिवो स्टेप वाइज हेबो टिके वॉल्यूम बढ़ियो पुनी टिके वॉल्यूम बढ़ियो पुनी टिके वॉल्यूम बढ़ियो एमती हे गुडा स्टेप रे जाई कि V1 रे थिला V2 रे पहुंचो किंतु जदि V1 रु एका थरे जाई कि V2 रे पहुंची जाए गोटे स्टेप रे सेटा को कहंती इरिभर्सिबल प्रोसेस तो रिभर्सिबल प्रोसेस रे वर्क डन जोटा कि -2.303 RT log 1 मोल ऑफ गैस पाई सेति पई n टा 1 पड़ी जाई -2.303 RT log V2 बाई V1 हला को इरिभर्सिबल पाथ रे -P एक्सटर्नल डेल V होची क्लियरली ताले वर्क डन टा धीटा अलग अलग पाथ रे अलग हला हेंस वर्क टा ए जो वर्क टा गोटे पाथ फंक्शन बुझियला वर्क टा गोटे पाथ फंक्शन क्वेरेज तुमरो एन चेंज इन एंथैल्पी टा गोटे स्टेट फंक्शन ए चेंज इन एंथैल्पी को नै कि हमर एबे चलिबो कोन रे हेसेस लॉ बुझियला कोन कथा बंधु ताले एबे जीवा बुझी तो गलेनी एबे मु गोटे डायरेक्ट एग्जांपल दे दोची से एग्जांपल टा बुझियला परे आमे हेसेस लॉ रो स्टेटमेंट लिखिबा अवश्य तुम्हें जो परीक्षा रे लिखिबो गोटे सिस्टमैटिक वे रे लिखिबो आगे एग्जांपल देख लिखने तो अति सुंदर कथा जनरल फॉर्मेट रे समस्त किमिति लिखुचंती आगे धर तार डेफिनेशन रहला तापर गोटे एग्जांपल देकी देखौचंती ए बी सी नै कि समस्त देखौचंती आमे स्ट्रेट एग्जांपल नै कि देखेबा देखो धरा जाऊ सल्फर टा तार सॉलिड स्टेट रे रोम्बिक सल्फर सॉलिड स्टेट रे अछि सल्फर टा तार कौन स्टेट रे अछि रे रोम्बिक स्टेट रे अछि मु कहितली सल्फर ता नॉर्मल फॉर्म रे सॉलिड फॉर्म रे कौन फॉर्म रे थाए रोम्बिक स्टेट रे थाए सॉलिड स्टेट रे सल्फर दीटा स्टेट रे रही पारे रोम्बिक स्टेट रे रही पारे मोनोक्लिनिक स्टेट रे रही पारे आमे सही नॉर्मल फॉर्म टा नै चंती धरा जाऊ आम पाखरे रोम्बिक सल्फर अछि सेठू आमको एक्चुअली डायरेक्ट स्टेप रे कोन तयारी करियार अछि रे SO3 तयारी करियार अछि हला ताले जदी आमे सल्फर रोम्बिक रु SO3 तयारी करिया ताले हमकु कोन ऐड करिया को ना 3/2 O2 ता माने सल्फर रोम्बिक सहित 3/2 O2 3/2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट कले दे दवा गोटे सल्फर 3/2 * 2 माने 2 कटि जो तीनटा SO3 गैस तयार हे जो तेणु बंधु ये हला डायरेक्ट स्टेप रो कथा इनडायरेक्ट स्टेप रे कोन हे पारे ना आगे आमे तयारी करिवा सल्फर डाइऑक्साइड ता दबो सल्फर ट्राइऑक्साइड एटा दीटा अलग अलग स्टेप रे हला सल्फर रोम्बिक टा सल्फर डाइऑक्साइड किमिति दबो बंधु आमु कोन ऐड करिया पड़ियो केतेटा ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन सेही बली सल्फर डाइऑक्साइड अछि ट्राइऑक्साइड आ गुटे ऑक्सीजन तेनु कोन एठी ऐड हो प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एठी हला केते प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ताले एटा हला डायरेक्ट स्टेप ए दीटा हला कोन इनडायरेक्ट स्टेप
तो आम जानूँ ताले कौन हम ना देखाला जे एसआर जितेबाला SO3 रे कन्वर्ट होउची एई जगार एई स्टेप रे जेतिकी एनर्जी चेंज होउची सेटा हला डेल एच केते रे ना डेल एच टा एठी होउची -395.4 किलो जूल बुझे लगे किलो जूल एवं एस आर जितेबाला SO2 रे इनडायरेक्ट प्रोसेस कथा देखा जावा जितेबाला SO2 रे होउची सेटा केते रे एठी धर एटू एठी की चेंज हेने धरा जाऊ एनर्जी हला डेल H1 सेटा होउची -297.5 किलो जूल एवं जितेबाला SO2 टा SO3 रे कन्वर्ट होउची सेटा होउची वीडियो कंटिन्यू होउची बंधु ताहले जेतेबेले SO2 टा SO3 रे कन्वर्ट होउची बंधु सेतेबेले धरा जाऊ से एनर्जी टा हमर चेंज होउची एठू एठी की गले जति एनर्जी चेंज होउची जदी सेटा डेल H2 हुए ताहले सेटा को आमे कहिबा सेटा केते एक्सपेरिमेंटली मेजर करा गला ना -97.9 किलो जूल बर्तमान तुम्हें भल भाव में बुझीपार्थो मु कौन कहना चाहूँगी जे डायरेक्ट स्टेप रे एनर्जी टा जेते देख आपे आपे से डेल एच टा केते रे ना -395.4 किलो जूल जोटा कि समान है कहा सहित ना एई एनर्जी देखुन मिसई देकी हम 297.5 प्लस माइनस केते 97.9 किलो जूल बुझीला कौन कथा बंधु निश्चित भाव में यहाँ जिते ये दुटा को मिसई देले सेते एटा किए कि एटा है गला डेल एच ताले एटा हला किए ना डेल एच इज इक्वल टू एटा केते ना डेल H1 इनडायरेक्ट प्रोसेस रे एटा केते ना प्लस डेल H2 ताले एटा ही द बेसिस ऑफ Hess's law of constant heat summation ताले एंथैल्पी बा हीट रो सम करा होउची constant heat summation एटा जहा ए दि जण कर मिश्रण फल भी सेया हेन्स constant heat summation बुझीला Hess's law बुझीला तेणु ताकू आमे जानिले कोन ना डायरेक्ट स्टेप रे जेति की प्रोसेस हुए इनडायरेक्ट स्टेप रे सेति की एनर्जी ही चेंज हुए डायरेक्ट प्रोसेस रे जति एनर्जी चेंज होउची इनडायरेक्ट प्रोसेस रे भी सेति एनर्जी चेंज होउची आमर हेसेस लो को लेखिबार टेक्निक टा कोन हबो बंधु ना आमे लेखिबा जे गोटे जो केमिकल रिएक्शन टा गोटे स्टेप रे हो कि सेवराल स्टेप रे हो एनर्जी चेंज समान रहिबो दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ द हेसेस लॉ सो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ हेसेस लॉ मझे ये करूँ बंधु चल हाँ तेबे एटा को कौन कराबो एबे आमे लक्ष्य करिया बंधु जे आमे जीवा डेफिनिशन ऑफ किए रे हेसेस लॉ कौन से कहउचंती ना द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन एंथैल्पी change of a reaction remains the same REMAINS लिखाई कंफ्यूज हबनी remains the same whether it takes place in a single or several steps एटा लेखिकी आमे कौन करि परिया रे देखै परिबा ए रु डी डायरेक्ट प्रोसेस रे एनर्जी चेंज टा डेल एच इनडायरेक्ट प्रोसेस रे ए रु बी रु सी रु डी ए रु बी चेंज हैला डेल H1 डेल H2 डेल H3 ताहले मैथमेटिकली आमे लेखि परिबा डेल एच इज इक्वल टू डेल H1 डेल H2 डेल H3 बुझेला ना कौन अच्छा एटा हला मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेसेस लॉ ताको थियोरिटिकल केमिति प्रूव करिया एटा बोली बेले बेले पचारे एक्सप्लेन कर केमिति प्रूव करिया ना प्रूव करिवा एमिति
कंट्राडिक्टरी मेथड रे अर्थात आमे कहले डेल एच टा तीन जन को समान तीन जन को एंथैल्पी चेंज रो समेशन सहित समान मिश्रण फल सहित समान आमे जदि मना करबा हेसेस लो भूल तार अर्थ कोन हेतु आइदर ये या ठार बड़ हेतिबो बा से माने या ठार बड़ हेतिबे ए तो कथा ना ता ठार अलग किछ पॉसिबिलिटी अछि जदि आमे मना करबा हेसेस लो भूल तार अर्थ डेल एच ग्रेटर देन एटा हबो बा ए तीन जन को मिश्रण फलटा डेल एच ठार बड़ हबो तेबे ताकू सही कथा नै कि प्रमाण करबा theoretical proof of Hess's law तार अर्थ कौन धरा जाऊ ए डेल एच टा हला हमर क्यू ए दी जन को ए तीन जन को मिसई देले एनर्जी हला क्यू डैश बुझियला ए तीन जन मिसई देले केतरे क्यू डैश धरा जाऊ आमे कहउछंती इफ धरा जाऊ आमे कहउछंती हेसेस लॉ टा ठीक नाही ताले इफ हेसेस लॉ is incorrect ताले बंधु निश्चित भाव में धरा जाऊ क्यू डैश ग्रेटर देन क्यू हम बा क्यू ग्रेटर देन क्यू डैश हम जदि एटा हुए ओडुआ कौन हम बंधु ना आमे कहले धरा जाऊ ए रु कौन होउची रे डी हबार अछि गोटे एटा की प्रोसेसटा डायरेक्ट प्रोसेसटा सेइथरे एनर्जी चेंज केते क्यू इनडायरेक्ट प्रोसेस रे जोंटी होउची ए जो डेल एच 1 डेल एच 2 ए रु बी रु सी रु डी एवं इनडायरेक्ट प्रोसेस रे कोन होउची रे ना इनडायरेक्ट प्रोसेस रे एनर्जी चेंज केते ना क्यू डैश आमे कहिलेनी जे ए रु डी को गले केते चेंज होउची एनर्जी ना क्यू पुणी ताला आमे जदी नै जबा धरा जा हमर गोटे प्रोसेसटा साइक्लिक प्रोसेस हबो माने ए रु डी को आसीबो डी रु पुणी ए को आसीबो बंधु ए रु डी को पुणी डी रु ए को गले हबो कोन ना हबो एया जे जेतेबेले गोटे तोर माने कोन रे साइक्लिक प्रोसेस होउची ताले एठु एतिके आसीने क्यू एनर्जी बाहरिला पुणी जेतिके एनर्जी बाहरला तापरे डी रु ए को आसिला लकु ता ठारू कम एनर्जी ताले खर्च हैला काहे रे तू बा कहूचु क्यू लेस देन क्यू डैश ए रु डी को गला बेलकु मु कहली प्रथमे ए रु डी को गला एठी एनर्जीटा केते ना डेल एच इज इक्वल टू क्यू हला तार अर्थ ए रु डी को पहुँचला क्यू अमाउंट रो एनर्जी से छाड़िला जो एनर्जी छाड़िला ए रु डी को गले सिना आमर एनर्जी बाहर थला धरा जाओ आमे ताकू बुझेबा ए बळी डेल एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ताले क्यू अमाउंट रो एनर्जी बाहर से सेति माइनस चिन्ह दिया है अच्छा क्यू किलो जूल बोली लिखि दबा हमको और सुविधा हो किंतु जेते डी रु ए को उल्टा बाटरे आसीबा ए पटरे आसीबा याडू को गला को एनर्जी कोन होतला बाहरी जाउतला माइनस डेल एच 1 माइनस डेल एच 2 माइनस डेल एच 3 धरा जाऊ आमे डेल एच 1 लिखितले बुझवा पाए तो ताले एनर्जी जदि आमे जदि डी रु ए को आसीबा मु तुमको टी कहि दिए काले तुमे कंफ्यूज हबो धरा जाऊ गोटे प्रोसेस अछि ए गिविंग डी बुझी पाइलो बा ए गिविंग बी एथिरे एपटू एपटू गले डेल एच जदि प्लस 50 किलो जूल हेथिबो ताले बंधु बी टू ए कोन हबरे डेल एच इज इक्वल टू माइनस 50 किलो जूल हम नले तुम्हें बुझी पारिबनी तुमको अड़ुआ लगुथिबो तेणु सही कथा आमे कहले ए रु डी को गला को धरा जाऊ माइनस क्यू अमाउंट माने क्यू अमाउंट रो एनर्जी से छाड़ुची तेणु आमे लिखले माइनस क्यू माइनस माने छाड़िबा सेई बळे आमे ए रु बी को गले लिखिथिले डेल एच 1 सेटा धरा जाऊ किछि गोटे नेगेटिव एनर्जी से छाड़ुची एई बळे हम आउथरे लिखि दउची ए गिविंग डी एठी हे गला डेल एच सेटा हिजल हे गला माइनस क्यू ए रु बी रु सी रु डी एटा डेल एच हला एटा गोटे माइनस गोटे 10 किलो जूल धरा जाऊ डेल एच 2 धरा जाऊ माइनस 20 किलो जूल हैं से भली सी रु डी डेल एच 3 धरा जाऊ माइनस 20 किलो जूल आउ थारे ताले माइनस 10 जुक्त माइनस 20 जुक्त माइनस 20 मिसई देले जहा सेटा हला कोन क्यू डैश ए तीन जन को मिसई दियाला क्यू डैश किंतु आमे कौन करूथले ए रु बी को गला को माइनस 10 किलो जूल बी रु ए को गने कौन होबो प्लस 10 किलो जूल होबो सेही भली डी रु सी को एने कौन होबो प्लस 20 किलो जूल प्लस माने कौन होबो एनर्जी यूज होबा माइनस माने कौन एनर्जी बाहरिबा भलो भाबरे मो कथाटा सुनिबो ताले जेते बेले ए रु डी को गला बेले को क्यू अमाउंट रो एनर्जी से छाड़िला जो एनर्जी सृष्टि हला
आमे जो उल्टा आसीबा से क्यू जी बाहर थिला ताठारु क्यू डेस अमाउंट एनर्जी यूज हो गला कहीं ना डी रु सी को आसिले एनर्जी यूज हुए सी रु बी को आसिले एनर्जी यूज हुए टोटाल एनर्जी केते यूज हैला ना आमे कहले डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 सेटा केते ना क्यू डेस अमाउंट रो एनर्जी यूज हैला किंतु बाहर थिला केते ना क्यू बाहर थिला आमे किंतु धरचंती कोन ना क्यू ग्रेटर देन क्यू डेस तार अर्थ बेसी एनर्जी बाहरला कम एनर्जी यूज हैला तार अर्थ जदि बारंबार यही भलिया ताला आमे घुरेबा ए रु डी डी रु ए पुणी ए रु डी रु ए ताले प्रत्येक थर ए रंग खाली खाली रे ए रंग साइकिल करबा जुगु एनर्जी किछि खर्च न करिकि मिलिबो नुआ नुआ एनर्जी मिलिबो जोटा कि पॉसिबल नुहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहिछि बिना कोनोसी अर्थरे आमे एनर्जी पाई परिबा नाही ए भलिया खाली साइक्लिक प्रोसेस रे एनर्जी कोठू आसी परिबो नाही सीमित हले हमर एनर्जी जो प्रॉब्लम एबे चालीची रंधन गैस पई बा भिन्न भिन्न जोठी भी एनर्जी दरकार होची ए भलिया खाली साइकिल करंते नुआ नुआ एनर्जी बाहरता ए रु डी को जानते क्यू अमाउंट एनर्जी बाहरता सेटू अल्प एनर्जी खर्च होता एठी आसिले सेटा हुए कि ना सेटा हुए नाही ताहले आमे जो एटा धरिचंती क्यू ग्रेटर देन क्यू डे सेटा भूल ना ठीक सेटा ताले भूल तेणु कौटा ठीक ना डेल एच इज इक्वाल टू डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 हम से माने केबे अनइक्वाल हो पारे इक्वाल हे बुझीगला एटा हला तुमर कौन रे तार कॉन्सेप्ट अच्छा बंधु केते समय होईची 31 अच्छा तो ताहले वर्तमान खाली आमे कौन करिवारे प्रॉब्लम टे सॉल्व कर दबा एवं आमर कथा सरीबो गोटे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कर दबा प्रॉब्लम अच्छी देखो बाबा तुम पाई प्रॉब्लम कौन अच्छी बंधु इफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर are minus 393.5 kilojoule per mole and minus 286.0 kilojoule per mole and the standard enthalpy of combustion of benzene is minus 3267.0 kilojoule per mole then calculate the standard enthalpy of formation of benzene standard enthalpy of formation of benzene okay अच्छा बाबा वर्तमान कौन करिया रे ना वर्तमान एबे हमें या करि परिबा जे को कौन मागिची कौन डाटा देछि दीटा कथा हमें जतले प्रॉब्लम सॉल्व करंती बंधु प्रथम कथा हला कौन मागिची आउ ताकू सॉल्व करिया पई कौन डाटा देछि तेणु जहाँ मागिची सेटा को हमको आगे बुझिबा को हबो कौन कहिछि रे calculate the standard enthalpy of formation of कहार ना बेंजीन रो फॉर्मूला किए रे C6H6 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रे आमे गोटे कथा संगे संगे कहंती जीए जेहेतु स्टैंडर्ड कथा कहैछि C6H6 स्टैंडर्ड टेम्परेचर रे कोन रहे ना लिक्विड स्टेट रे रहे से कोठु तयारी हबो ना ता कन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रो तयारी हबो कोठी पढिथिले ना आगो क्लास रे पढिथिले कार्बन टा कोन स्टेट रे थाए ना सॉलिड स्टेट रे थाए तार केते मोल दरकार ना 6 मोल दरकार प्लस हाइड्रोजन कौ रूप में थाए ना H2 रूप में थाए कौ स्टेट रे थाए गैसियस स्टेट रे थाए केतेटा दरकार 6टा तेणु एठी केते गुणिबा 3 एई इक्वेशन टा हमर दरकार एवं एई इक्वेशन रे तयारी होउची किए ना बेंजीन एई इक्वेशन रे जेतिकी एनर्जी चेंज हबो सेटा को कोन कहबा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सेई एई रिएक्शन रे जेतिकी एनर्जी चेंज हबो जेतिकी एनर्जी बाहरिबो जहा
से एनर्जी जी बाहर ताकू कही हम एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कहीं ना बेंजीन ही तैयारी होची ए रिएक्शन रे बेंजीन तैयारी हेले जी एनर्जी बाहर दैट विल बी कॉल्ड एज द एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बंधुगण तेबे जदि C6H6 देके एनर्जी देला ताकू काढ़िबा केमिति कोन डाटा देछि ना प्रथमे कहिला कार्बन डाइऑक्साइड रो वाटर रो स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन केते अछि ना बंधु एटा हे गला केते रे ताले गिवन डाटा कोन अछि रे गिवन डाटा है तुम्हें प्रश्नटा लिखिनियो सो दैट हमको नेक्स्ट जेतल सॉल्व करिया पड़े मु ऊपर लिखै देबी गिवन डाटा कौन देला बंधु ना कार्बन डाइऑक्साइड रो एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बारंबार कहली देख जहार एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जे फॉर्म हम ताको राइट को लिखुची अच्छा स्टैंडर्ड एंथाल्पी माने कार्बन डाइऑक्साइड कौन स्टेट रे तैयारी होय गैस स्टेट रे तैयारी होय कोउटु तैयारी हो ना तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तैयारी हो कार्बन टा कोन रूप रे थाए कार्बन ऑक्सीजन टा कोन रूप रे थाए O2 ताले C+O2 ये सॉलिड ये गैस एथिरे एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड रो केते देइछि रे ताले डेल HF नॉट कहार एटा ना कार्बन डाइऑक्साइड रो केते -393.5 कोन ना किलोजूल पर मोल अच्छा सही भली आउ कहार देइछि एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट किए हाइड्रोजन H2 प्लस केते हाफ O2 दब कौन वाटर कौन स्टेट रे लिक्विड स्टेट रे केते तैयारी होउची बोली कहिची स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहार कहिची रे एटा वाटर केते ना -286 एटा कहार रे वाटर -286.0 किलोजूल पर मोल लिखि पारिबा प्रति मोल पिछा तो एमती भी उज्य भी थाए आमे स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहउचनी मान तो पर मोल कैलकुलेट करबा ना एनुए बंधु आमे कौन करवा ताहले आमुको ए आउटा कौन देइछि रे एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन भी देइछि कंब्यूशन माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रे कंप्लीटली बर्न करिया कहार देइछि एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन बेंजीन रो ताले एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन कहले जहार कंब्यूशन कहबा ताकू बाम कट रे लिखिबा C6H6 प्लस O2 दब कौन बंधु C6H6 प्लस O2 दब आमे जानि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहीं हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळेले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दिए ओनली आमको कौन करबा को हबो बैलेंस करबा को हबो तेणु एटा हे जो बंधु C6H6 प्लस 15/2O2 15/2O2 एटा दब 6CO2 बंधु एटा देखाउची तळे जा लिखछि आउ एटा दे दो 6CO2 प्लस 3H2O एटा गैस एटा लिक्विड एटा आउ लिखिबार आवश्यकता नाही जे जोंटी तयारी होगा ता तयारी होबा एवं एटी केते देइछ रे डेल H नॉट C हला केते डेल H C नॉट हला -3267.0 किलोजूल हला ताहले एबे हमें कोन करिया जे जदि एटा हमर स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ कंब्यूशन हे गला एई तीनटा इक्वेशन को यूज करी कि इमिति एडजस्ट करिबा एई इक्वेशन आमको मिलुथिबो राइट केमिति ताले ताको सॉल्व करिबा ताले सॉल्व करिया पई स्पेस क्रिएट करियो एटा को तुमे प्रश्न लिखि सारी छ एबे हमें दबा लिभाई बंधुगण लक्ष्य करो जे आमुको जहाँ दरकार बेंजीन सेटा को इक्वेशन अच्छी रे ए इक्वेशन सेठी राइट साइड रे थिला बेले एठी लेफ्ट साइड रे अच्छी तेणु आमे आनिबा किमते राइट साइड को ना जहाँ आमे करिबा ए इक्वेशन टाको जदी फेडी दबा जोठु भी जहाँ थाउ कहा देहर गुटे एको फेडी देने एपटे माइनस थिले आरपट को पळै कि प्लस हे जो ए आइडिया आमे रखिबा प्लस रिक्वायर्ड इक्वेशन रे हाइड्रोजन केते मोल रे अछि रे 3 मोल आउ गिवन इक्वेशन ले कोठी हाइड्रोजन अछि रे एठी यार 3 मोल माने एठी 3 गुणा हबो बोली ए आइडिया हमें रखिबा दरकार कार्बन सॉलिड स्टेट रे केते मोल दरकार रे 6 मोल आमर गिवन इक्वेशन ले कोठी अछि कार्बन रे ना इक्वेशन 1 रे ताले इक्वेशन 1 एटा हे जाऊ इक्वेशन आमो पई एटा हे जाऊ कोन रे इक्वेशन 1 एटा हे जाऊ कोन रे इक्वेशन 2 एटा हे जाऊ कोन रे इक्वेशन 3 ताले इक्वेशन 1 रे केते गुणिया को पड़ियो 6 काहे ना रिक्वायर्ड इक्वेशन ले 6 अछि ए इक्वेशन ले हमकु जदी 6 गुणी दबा थ्रो आउट हे जो आमर इक्वेशन मिल जिवो तबे चलो आमे प्रथमे कोन करिया रे इक्वेशन 1 गुणन कोन करिवा 6 कले कोन हे जिवो 6C प्लस 6O2 दबो केते 6CO2 एनर्जी रे भी गुणिबा आमे 6 ताल हे जिवो डेल H आउ लेखिबानी डेल H F काई के लेखितले 1 मोल पई एठी केते मोल तयार हेलानी 6 मोल पई एटा आउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होबनी केवल एंथैल्पी चेंज हो तेणु डेल H केते हबरे
6 इंटू माइनस 393 केते 5 किलो जूल। परवर्ती एठी केते गुणिया H2 रे ना 3 कहीं ना रिक्वायर्ड एटा होची कोन हमर रिक्वायर्ड इक्वेशन ले 3 मोल हाइड्रोजन अच्छी ताले इक्वेशन 2 सहित गुणी दबा 3 हे जीवो 3H2 कौन हम 3H2 प्लस 3/2 O2 दब के 3H2O थ्रो आउट द इक्वेशन गुणुचु माने तार एनर्जी रे मध्य गुणिबू आउ डेल एच एफ रहिबनी 3 इंटू माइनस 286.0 किलो जूल हे जीवो। वर्तमान बेंजीनटा राइट को जीवा कथा अच्छी कौठी ना लेफ्ट रे चलो ए इक्वेशन टाकू ए दीटा को मिसई दबा आगे जहाँ बाहर से एटा को फेड़ी दबा मिसई देले कौन हम रे ना 6C है कि प्लस 3H2 ए दीटा को मिसई देले हम 15/2 O2 गिविंग किए ना 6CO2 प्लस 3H2O आउ एनर्जीटा से रंग ए दीटार एनर्जी ए दीटा मिसी जिवे ताले डेल एच केते हबो ना 6 इंटू माइनस 393.5 प्लस केते हबो ना 3 इंटू माइनस 286.0 किलो जूल। बुझीला कौन कथा बंधु ताले एई इक्वेशन पाई एटा हला वर्तमान ए इक्वेशन लु फेडी दवा काहाकू ना था इक्वेशन 3 को फेडी दवा नाले माइनस इक्वेशन केते माइनस इक्वेशन 3 हला ताले इक्वेशन 3 टा किए ना लिखि दवा एठी C6 टिके तळु को लिखिबा हम सुविधा पाए इक्वेशन 3 फेडी दवा कोठू एठू एटा इक्वेशन हे जाऊ 1 2 3 एटा हे जाऊ छाड़े तरकारी ना हम तो फेडुचंती तू तोर तो हिसाब रे लिखिबू C6H6 प्लस कौटा फेडुचंती आनी एटा को ए इक्वेशन फेडुचंती ए जो दीटा को मिसला पर जहाँ पाइले से थ्रू एटा 15/2 O2 दब कौन रे 6CO2 प्लस कौन दउची 3 वाटर एनर्जी केते अछि ना डेल एच इज इक्वल टू माइनस 3267 किलो जूल हला। अच्छा तेबे फेडुचंती माने ये हे गला माइनस ये हे गला माइनस ये हे गला माइनस ये हे गला माइनस ये भी से रंग माइनस हबो कि एटा जहाँ अछि सेई थ्रू माइनस ऑफ माइनस या ये प्लस आछिबो बुझी होछि ना कोन कथा। तेणु बंधु मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन टा हटै दउची बुझिबा पई भलो भाबरे आमर तो यहाँ रिक्वायर्ड इक्वेशन थिला मने रख ताले आमे फेडुचंती माने फाइनाली कोन पाइबा रे 15/2 O2 प्लस 15/2 कटिगला ये माइनस प्लस। अच्छा तापर आउ कोन रहिला रे आउ के रहि जिवो 6CO2 माइनस प्लस 3H2O माइनस प्लस कटिगला ताले रहिगला के ना देखे पूरा जहाँ रिक्वायर्ड इक्वेशन दरकार सेटा तते मिली गला रे बाबा 6C अछि ना 6C प्लस एटा मिसेइचु प्लस 3H2 हे अछि माइनस C6 आरपटू गले कौन है गला प्लस C6H6 आउ के अच्छी किए पटे कई ना खाली किए आसीज ना माइनस 6 अच्छी एपटू पलि आसले प्लस C6H6 बेंजीन तैयारी हो तो ताल से क्षेत्र में एंथाल्पी चेंजटा केते हो जोटा कि यही रिएक्शन ले एंथाल्पी चेंज जहाँ एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी से एफ लिखले भी हम डेल एच लिखले भी हम खाली कौन करिया ना एटा जुक्त एटा फेडाण ऑफ एटा ए दीटा को कैलकुलेट कले धरा जाऊ हैला केते रे x से x सहित फेडाण एथुर एटा फेडुचन माइनस होइछ ना माइनस ऑफ की एटा ताले फेडाण ऑफ फेडाण की 3267 बंधु एतटा देखा होची 3267 ताल हे जिवो जहा हेतु x प्लस 3267 जहा रहिला सेती की किलो जूल बुझियला ना कोन कथा। तो एसएस लो बाबद रे संपूर्ण डिटेल्स स्लोली आमे क्लियरली बुझिले परवर्ती क्लास रे आमे किरचॉफ्स इक्वेशन बाबद रे पढिबा। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।